Hello बच्चों, let's see this question and here this question say why is money transaction better than barter system? Explain with the help of example. क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो मनी ट्रांजैक्शन का सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेटर है। तो ऐसा क्यों है, आपको एग्जांपल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। Money transaction system is much better than the barter system because money is authorized by the government of country and no one can deny to accept it for the transaction and for exchange of goods. But in barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is most important and it is very difficult to find. यानी कि ये बोल रहा है कि मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होता है, तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। तो अगर आपको अपना कोई भी ट्रांजैक्शन करना है आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी उसको लेने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे तो पैसा होता ही नहीं है, वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों को एक्सचेंज किया जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को आप ढूंढ पाएँ, यानी कि आप अपना सामान किसी सामने वाले को दे पाएँ और सामने वाले को भी आपके सामान की ज़रूरत हो और उसके पास जो सामान है उसकी ज़रूरत आपको हो। तो ऐसे में ये जो दोहरा संबंध है ये तो पाना बहुत मुश्किल होता है, इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जो कि बार्टर सिस्टम में बहुत ज़रूरी होता है और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मनी ट्रांजेक्शन अच्छा है क्योंकि कोई भी मना ही नहीं कर सकता है आपको आपके सामान को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि आप बदले में पैसा देंगे उसको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कैसे हम बता सकते हैं कि बार्टर सिस्टम बड़ा ख़राब है, बड़ा मुश्किल हो जाता है और मनी ट्रांजेक्शन बहुत आसान है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर आर शू मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर द वीट विदाउट यूज़ ऑफ मनी। देखो, एक जूते बनाने की जो कंपनी है या शू मैन्युफैक्चरर है, जूते बनाने वाले के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने शूज़ को एक गेहूँ से एक्सचेंज कर ले जिसकी उसको ज़रूरत है और उस गेहूँ वाले व्यक्ति को भी, जिसके पास गेहूँ है, उसको भी शूज़ की ज़रूरत है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस दोहरे संबंध को, इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को ढूंढ पाना। इसीलिए मनी ट्रांजैक्शन अच्छा है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ ढूंढने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।